भक्तों, दशा माता की व्रत कथा। छठे और सातवें दिन की व्रत कथा। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सैया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदल रही थी। राजा ने पूछा, प्रिय, आज क्या बात है? जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? रानी ने बताया कि आज फूलों में एक कच्ची कली आ गई है। वह मेरे शरीर में चुभ रही है। इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही है। राजा ने शयन कक्ष में एक दीपक जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उसे हंसने का कारण पूछा तो ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है। जब कल सवेरे होने पर रानी का सिर का बोझा ढोना पड़ेगा, तब इनकी क्या गत बनेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीते जी रहते भी ऐसा संभव हो सकता है? तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ, संभव है। तुम्हारे जीते जी ही ये संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देवगण वाणी कभी असत्य नहीं होती है। होने को कौन टाल सकता है? रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु ये हो सकता है कि यदि मैं इसे एक संदूक में बिठाकर समुद्र में बहा दूं, तो संभव है कि यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो, मैं तुम्हारे मायके में छोड़ के आता हूँ। कुछ दिन तुम वहीं रहना। रानी बोली, परंतु महाराज, मेरे मायके में तो कोई भी नहीं है। मैं वहाँ किसके पास रहूँगी? राजा ने कहा कि तुम्हारे गोत्र संबंधी वहाँ बहुत अच्छी दशा में है। मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली और रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहाँ पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र में मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के इलाके में पहुंचा, तो उन्होंने मलहालों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकलवाया। संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया, मेरे पहुंचने तक इसे कोई नहीं खोलेगा, और जब तक मैं वहाँ ना आ जाऊँ तो कोई इसे हाथ लगाने की कोशिश ना करे, नहीं तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा का बहनोई, जो उस जगह का स्वयं ही राजा था, उसने शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चला कि इस संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन ही शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने से कहा। रानी ने संदूक को खोल दिया। उसने संदूक खोल के ही अंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक स्वर्ण सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा कि राजा इसको इस दशा में देखेंगे तो इसके ही हो जाएंगे और मुझे छोड़ देगा। इसीलिए उसे उस रानी के सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए, तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा है कि इस संदूक में क्या है? रानी ने उत्तर दिया
कि मैंने नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसे संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखानों में भिजवा दिया गया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा रह गया था। वह ये सोच रही थी कि इस डोरे का किसे दिया जाए कि उसी समय लकड़ी ढोने वाली रानी वहाँ आ गई। उसने उन सभी स्त्रियों ने उसे रोका और पूछा, बहन, हमारे साथ दशा माता का एक डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं दिया मिलता है। मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूँगी? वह बोली कि तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेगी। 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी। तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान किया और डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। मुझे उसकी खोज खबर लेनी चाहिए। राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपने बहनों के यहाँ पहुँचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। तब उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाया और बुलाकर आने की आज्ञा दी। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े ही संकोच में पड़ गई कि वो अपने मन में विचार करने लगी कि मैंने आज तक किसी भी पराये पुरुष को छुआ तक नहीं है और मैं आज कैसे किसी पराये पुरुष को छू लूं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डालने लगी, इसलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पद्म दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपना भेद मुझे बताओ, मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है, वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें ही भोगना ही पड़ा था। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न ही पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाना में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द कर रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। मेरा मन भी बहुत ही व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा,
कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा, बड़ी ही शर्म की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बिठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि तुम इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियों ढोनी पड़ रही है। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारन बना दिया है। उसकी बहन बोली, मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से काफ़ी माफ़ी मांगी और उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनों बहन के यहाँ रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को नेता भिजवाया और बड़े ही धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करेंगे और श्रद्धापूर्वक पूजा किया करेंगे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो तो वह महल से ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे, वैसे ही सब की कथा सुनकर दशा माता उन्हीं की ही दशा ठीक कर दे। जय हो दशा माता की। अब हम आपको 7वें दिन की व्रत कथा सुनाएंगे। 7वें दिन की व्रत कथा। एक वक्ष नर और मादा 2 पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझा कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे नहीं होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली ही नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्री दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ण की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में ही इस डोरे को बांध दिया जाता है तो कैसा रहेगा। ये यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी और इसे पूजन की विधि बता देंगे तो ये भी पूजा के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया और उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उसमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाना तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों द्वारा बताई गई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डाल दिया और पालना किया। पूजा की थाली ली और पूजा की। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हुए। अन्य चिड़ियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब इसके बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुकारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे हैं। चिड़िया के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन करके सुनाया। तब से जंगल की सारी चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी। भूलिए दशा माता की जय हो। हे दशा माता, जैसा आपने रानी को और चिड़िया को जैसे सुख दिया वैसे सब